साइडेड होंगे ना सर, उसमें खड़े होकर किस तरह करेंगे? दोबारा बताएं। स्ट्रोक के पेशेंट में जब कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ रहे हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के, तो वो खड़ा होकर हम उसको किस तरह करेंगे सपोर्ट? खड़ा होके कैसे करेंगे जी, इसमें मतलब ये तो हम काम ही उस टाइम कर रहे हैं जब उसकी स्टैंडिंग वो स्टैंडिंग करना शुरू करते हैं। जब तक वो स्टैंडिंग ही नहीं कर पा रहा तो बैलेंस के ऊपर कैसे काम करेंगे? मोटर एक्टिविटी, उसका मोटर कंपोनेंट ठीक हो जाएगा, सेंसरी कंपोनेंट ठीक हो जाएगा, वो स्टैंडिंग खड़ा होना उसने शुरू कर दिया, फिर बैलेंस के ऊपर काम करेगा। सर वो ठीक है ना, ये खड़ा हुआ पेशेंट तो वो सोए एक साइड पे करेगा ना, टेस्ट हमारा एक साइड बॉडी पे आएगा, इसने दिया मुझे दूसरी साइड पे इसका ट्रेन हमने उसको 360 डिग्री करना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ये साइड वीक है तो वो यहीं गिरेगा, वो कहीं उसमें बैलेंस के मसला दोनों तरफ ही आएगा। कोऑर्डिनेशन जो इंटरलिम्ब और इंट्रालिम्ब है वो, यानी इंटरलिम्ब का मतलब है एक ही लिम्ब में कोऑर्डिनेशन, तो उसमें ज्यादा होगा। इंट्रालिम्ब है दोनों हाथों की कोऑर्डिनेशन, तो वो तो दोनों इन्वॉल्व होंगी जब वो इंट्रालिम्ब करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन भी आपने बायलैटरल ट्रेन करानी है, सारी एक्टिविटीज आपने बायलैटरल करानी है। अच्छा, बायलैटरल ट्रेनिंग जो होती है इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। जब आप इसके हाथ को पकड़ते हो ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाते हो, अब ये है पैसिव टेक्निक है, बट जब तक पेशेंट कुछ नहीं कर पा रहा उससे यही कराते रहो, इससे मिरर न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, जब आप दोनों बायलैटरल ट्रेनिंग कराते हो, डुअल टास्क इसको कहते हैं, बाय मैनुअल ट्रेनिंग कहते हैं इसको, बाय मैनुअल, जब इसमें दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं तो इससे एक हाथ जब एक काम कर रहा होता है तो दूसरा हाथ उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, यानी एक साइड के न्यूरॉन्स दूसरे साइड पर डेवलप होने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, जो मिरर थेरेपी पे यूज होता है। मिरर थेरेपी में क्या करते हैं, जैसे ये पेशेंट है, इसका ये वाला हाथ जो है वो पैरालाइज्ड है, तो एक मिरर लिया जाता है जो ऐसे होता है ट्रायंगुलर, ठीक है, उसके ट्रायंगल के बीच में इसका ये वाला हाथ आ जाता है, ये हाथ छुप जाता है इसका। अब हम इसको इस हाथ के ऊपर एक्टिविटीज कराते हैं, हम इसको कहते हैं इसको ऊपर उठाएं, एक्सटेंशन करा रहे हैं, तो मिरर में क्या नजर आएगा कि इसका वो वाला हाथ ऊपर जा रहा है। अब जा नहीं रहा एक्चुअली, लेकिन मिरर में क्योंकि ये वाला हाथ जो है ये तो छुपा हुआ है, इसकी जगह सारी एक्टिविटी इस हाथ की नजर आ रही है मिरर में, तो मिरर को देख के विजुअल स्टिमुलस के थ्रू ऊपर जो है वो न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होता है और हाथ जो है वो दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक हाथ ऐसे रखते हैं गार्ड के पीछे और इधर ग्लव पर रख देते हैं और वो इधर स्टिमुलेट करते हैं और फिर इसके ऊपर स्टिमुलेट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसको वहां से फीलिंग आना शुरू हो जाती है, वो मिरर न्यूरॉन्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो ग्लव के ऊपर वो थोड़ा अपने हाथ पे, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स जनरेट हो गए, वहां से बाय मैनुअल ट्रेनिंग का फायदा ही होता है, तो दोनों को करेंगे। यही क्वेश्चन था, और कुछ? एक क्वेश्चन पूछ के टाइम जाया कर दिया। तो 5 बजे भी आज लास्ट है, पूछ लो और कुछ पूछना है। सर आप क्या पूछेंगे भाई? सर जो आप पूछेंगे वही बताएंगे। अभी जाके मैं सारी वीडियोस देखूंगा अपनी, मैंने क्या क्या पढ़ाया, फिर मैं उसके अंदर से सारे कुछ वैसे तो मुझे याद है, बड़े फिर भी एडमिन कौन है मुझे ब्लॉक नहीं करना आपको याद है? जाहिर है पढ़ा के याद हो गया। आप तो अगर मैं वीडियोस देख लूंगा तो शायद कुछ चीजें मैं ना पूछूं, बट अगर मैं ऐसे ही पूछूंगा तो फिर हो सकता है कि वो भी पूछना जो आपको नहीं पढ़ा सका। असल में हमारे पास टाइम बहुत कम था और कराने के लिए बहुत सारी चीजें थी, बट कोशिश मैंने की है कि जितना मैं आपको सिखा सकूं मैंने सिखाया। सर रेजिडेंसी में वो तो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है, अभी तो ये बेसिक्स हैं सारी। मेड से पहले तो हमने कोई स्पेशलिस्ट काम किए ही नहीं। अभी वो असल में टीचिंग जो है ना, ये एक आर्ट है, ये स्किल है। आप लोग भी अल्लाह करे कि आगे जाके टीचर्स बनो। तो जब आप क्योंकि एमएस कर लिए तो उसके बाद बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में आएंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि स्टूडेंट्स का लेवल देख के उसको टीचिंग करानी है, अपना लेवल देख के टीचिंग नहीं करनी। आप देखोगे जैसे अभी आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, अगर कोई ऐसा टीचर आ जाए जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उसके पास नॉलेज बहुत है, वो आपको जब पढ़ा रहा होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, बट वो उसके नॉलेज से आप इतना इंस्पायर होगे कहोगे क्या टीचर है, बट समझ कुछ भी नहीं आ रहा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने आपका लेवल नहीं देखा कि आपका लेवल क्या था।
अब ये काम हमें जो हमने मिड के बाद किया ये हमें फ्रॉम द फर्स्ट डे करना था, बट जब मैंने आके आप लोगों को असेस किया तो मुझे पता चला कि आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली कुछ हुआ ही नहीं है इससे पहले। तो मैंने इसको बचपन से स्टार्ट किया, डीपीटी लेवल पे जो हम न्यूरो के बच्चों को कराते हैं वहाँ से मुझे स्टार्ट लेना पड़ा। अब उसका फायदा ये हुआ कि आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ आ गई हों, मुझे अब ये नहीं पता कि ये मेरी तकनीक कामयाब हुई कि नहीं हुई, बट जो चीजें मैं देख रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर अभी भी कुछ नहीं सीखा फिर उसको चाहिए डीपीटी में दोबारा एडमिशन।